ऊर्ध्व कौमुदी फलन से इसमें हमें एक क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें जो LHS दिया हुआ है बाएं पक्ष में दिया हुआ साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 और हमें किसके बराबर प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है -1/2 के बराबर प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे इसको? कोई एक पक्ष ले लेंगे, हमने क्या ले लेते हैं इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड। लिखने पर क्या होगा, क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, हमें मालूम है कि जो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंश के फॉर्म में 180 अंश। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, जब वैल्यू इसमें रखेंगे समीकरण में, तो क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, साइन स्क्वायर 30, 3 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर 60 और ये टेन स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो 45। हमें इन सब की वैल्यू मालूम है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। और 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 1/4 और 1/4 इक्वल टू 1। 1/4 हम देखेंगे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो ये 1 क्या हो जाएंगे, जब भी हमारा लासा क्या होता है कॉमन होता है तो क्या करेंगे इसमें ये क्या हो जाएंगे आपके जुड़ जाएंगे, दो अंश जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 1/2 लिख सकते हैं हम 1/2 और ये -1। तो जब हमारा 1 से -1 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 1 से -1 से आधा जाएगा प्लस का तो कितना बचेगा आधा बचेगा, वो भी किसका माइनस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या करना था हमको इसमें सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी कि जो हमने LHS की जो वैल्यू ली थी वो किसके बराबर आई है RHS के बराबर आई। तो हम कह सकते हैं LHS यानी बायां पक्ष बराबर RHS दायां पक्ष के क्या है हमारे बराबर है। इस प्रकार से ये हमारा प्रूव होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्री फलन से है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसके बायां पक्ष यानी कि आपका जो LHS दिया गया है वो है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस सेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और जो इनटू में इसके साथ में कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, जो हमें बराबर कितना सिद्ध करना है कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो कितना आना चाहिए 3/2 आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कोई एक पक्ष ले लेते हैं, हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड। कितना दिया हुआ साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये हमें दिया गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें इनके जो मान दिए हैं वो इसको मान रख देते हैं इनके जो अंश के फॉर्म में। कितने अंश 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कितना होगा आपका होगा 30, कॉसेक स्क्वायर जो 7 पाई बाई 6 होगा यानी 7 पर पाई बाई 6 यानी कि कितना होगा 30, 30 सत्ते 21 यानी 210 और साथ में कॉस स्क्वायर ये कॉसेक होगा यहाँ पे और कॉस स्क्वायर ये 60 होगा। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम रख देते हैं। हमें मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की होगी 1/2 का होल स्क्वायर, ये रख दिया हमने। ठीक है, कॉसेक 210 को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉसेक 210 के बराबर होगा आपका 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कॉसेक 180 प्लस 30 यानी कि माइनस का कॉसेक 30। ठीक है, तो माइनस का कॉसेक 30 होगा तो आपका इसमें हो जाएगा माइनस का कॉसेक 30 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट रख देते हैं हम यहाँ से। तो -30 की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2/√3। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे क्या, ये हमें कॉसेक 210 की वैल्यू रखेंगे तो कॉसेक 210 की वैल्यू यहाँ से हमने देखा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस कॉसेक 210 की जो वैल्यू रखेंगे वो होगी आपकी कॉसेक, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं कितनी आएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस का 2 को जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 1/4 वो आएगा यहाँ 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आया 1/2 प्लस का 1। ठीक है,
इसको और आगे सॉल्व किया तो फाइनली जो वैल्यू आई हमारी वो आई आपकी 3/2। यही क्या करना था हमें फ्रेंड्स, हमें क्या करना था, इस चीज को सिद्ध करना था, यानी जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो कितनी निकालनी थी, 3/2 ही निकालनी थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपकी जो दाएं बाएं पक्ष की जो वैल्यू थी, LHS की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर हो गई, बाएं पक्ष की वैल्यू यानी RHS के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति फलन से है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ cot स्क्वायर π/6 और प्लस में cosec स्क्वायर cosec π/6 5π/6 और प्लस का 3 tan स्क्वायर π/6 हमें प्रूव करना है 6 के बराबर। ठीक है, कि ये सब पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक पक्ष ले लेते हैं। हमने ले लिया इसका बायां पक्ष यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ cot स्क्वायर π/6 cosec π/6 5π/6 और 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है, हम इसके 6 के बराबर प्रूव करना है, सिद्ध करना। तो cot π/6 यानी कि पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, अंश के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। cot π/6 यानी 30 cosec, ये 30 होगा, 30 का 5 बार करेंगे यानी 150 का। ठीक है, और ये का 3 और tan स्क्वायर π/30। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे तो cot 30 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो √3 है तो √3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। cosec 150 यानी 150 का, तो cosec 150 किस में आएगा, दूसरे उसमें में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो cosec 90 + 60 यानी कि sec 60 और ये आएगा आपका 3, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है तो √3 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, cos sec 60 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है और ये 3 × 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो बचेगी आपकी 3, 2, 1 यानी कि फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 6। फ्रेंड्स यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, यानी 6 की वैल्यू क्या करनी थी, हमको प्रूव करनी थी। जो हमने LHS लेके जी किसकी बराबर आ गई, RHS की जो बराबर हमारी जो वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष RHS यानी कि राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ये हमारा इस तरह से प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति फलन से है। इसमें हमें क्या दिया, जो बाएं पक्ष में दिया हुआ वो दिया 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 और साथ में दिया प्लस में 2 sec स्क्वायर π/3। हमें इक्वल टू प्रूव करना है 10। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक साइड को ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे, किस पक्ष को लेंगे, हम लेफ्ट पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष को ले लेते हैं। क्या दिया हुआ इसको नोट कर लेते हैं, 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 और प्लस का 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, ये हमें लिया गया। हमें 3 फंक्शन दी गए और उनकी क्या दी गई, हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम पहले इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं वैल्यू को। साइन चलो यहाँ से ही सॉल्व करते हैं। 2 साइन क्या दिया हुआ है 135। ठीक है, और 135 अंश है, ये 2 साइन यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये 45 अंश है और ये 2 sec स्क्वायर, ये कितने अंश दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 60 अंश। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें मालूम है। 2 साइन 135 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 135 की वैल्यू होगी आपकी 1/√2। तो 1/√2 से क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। 2 साइन 45 की क्या होती है, 1/√2 होती है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और 2 यहाँ पे और क्या दिया हुआ हमें, सेक क्या होगी, सेक 60 की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो सेक 60 की वैल्यू हमें मालूम होती है, कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो 2 का क्या कर देंगे हम इसमें, होल स्क्वायर कर देंगे।
इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो √2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। ये करेंगे 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। √2 करके और ये 2 इंटू 4, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8, 8 और 8 और 2 10, यानी जो फाइनल जो हमारा आंसर निकला वो कितना आया 10 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यही क्या करना था, इसको फाइंड करना, क्योंकि हमारा जो RHS की जो वैल्यू है वो क्या थी, यही थी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो LHS की जो वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष की जो वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष की वैल्यू की क्या है, बराबर है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया। हमें देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन में हमें sin 75 की वैल्यू निकाल ली है, इस sin 75 की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे जो भाग में हमें tan 15 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं निकालते हैं इसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लेंगे, सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में क्या निकालना है हमको, sin 75 की वैल्यू निकालनी है। क्या डायरेक्ट वैल्यू हमें sin 75 की मालूम है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं रखनी है। ठीक है, हम निकालते कैसे हैं, जो हमें नॉन वैल्यू मालूम हो। किसकी वैल्यू मालूम है, हमें 60 की वैल्यू मालूम है, तो उसमें से काम नहीं बनेगा। हमें ऐसी दो वैल्यू लेनी जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको मिलाने पे कितना बने, वो 75 बने। तो ना 90 - 15 भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 15 की वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें 45 और 30 को लेकर चलते हैं, 45 और 30। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 75 इक्वल टू किसके होगा आपका, ये होगा sin 45 + 30 हो जाएगा 45। ठीक है, अब हमें sin a + b का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए कि sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है। sin a + b का जो फॉर्मूला होगा वो होगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। sin 75 बराबर जो आएगा आपका sin 75 इक्वल टू होगा, हम a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो sin a बराबर मतलब a की वैल्यू कितनी है 45 है, तो sin 45 इंटू cos b, b की वैल्यू कितनी है 30, cos a यानी cos 45 और sin सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इस प्लस को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ले लेंगे मल्टीप्लाई का साइन, 1 इंटू साइन आपका 30। ठीक है, अब इसमें देखो sin 45 की वैल्यू हमें मालूम है कितना 1/√2 होती है, ये सारी नॉन वैल्यू है। 30 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, √3/2 होती है। 45 की वैल्यू हमें मालूम है √3/2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब और आगे से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये वैल्यू कितनी आएगी, √3 2√2, और ये आएगा आपका 1 और 2√2। हमारे हर समान है तो क्या होता है, अंश जुड़ जाएंगे, ये आपका अंश जुड़ गए और ये आ गया आपका 2√2। ये हमारी क्या हो गई, अभिष्ट वैल्यू हो गई किसकी, sin 75 की, और हमें यही वैल्यू क्या करनी थी, इसमें फाइंड करनी थी। sin 75 की जो वैल्यू हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, अब हमें जो दूसरा पार्ट करना है वो क्या है, tan 15 का। तो tan 15 के लिए हम यहाँ पे एक tan 15 को ले लेंगे। दूसरा जो पार्ट है हमारा किसका निकालना हमें, tan 15। ठीक है, tan 15 को हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं tan, ऐसी दो वैल्यू में रखेंगे जिनको हम मालूम हो। tan 15 को लिखेंगे हम tan 45 माइनस tan 30, इतना 15 के बराबर है। ठीक है, अब हमें tan a + -b का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी लिखेंगे। tan a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस का tan b 1 माइनस का सॉरी प्लस का, ऊपर माइनस है नीचे प्लस tan a और tan b, ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो रखेंगे यहाँ पे, तो tan 45 इक्वल टू होगा आपका tan a सॉरी tan 15 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 आएगा। tan 15 इक्वल टू होगा tan 45 माइनस का tan 30 अपॉन 1 माइनस सॉरी प्लस tan 45
और 10 30। अब हमें इनकी वैल्यू मालूम है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। और ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, 10 45 की 1/√3। इनको और आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। √3 का √3 क्या होगा आपका, √3 क्या आएगा आपका, लासा आएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसकी तरफ होगा तो होगा √3 - 1/√3। ऐसे इसमें होगा 1 से 1 करने 1 ही आएगा, √3 + 1। दोनों हर क्या बराबर है, ठीक है। तो ये 10 15 की जो वैल्यू निकालनी थी उसी को हम, सॉरी 45 आ गया, फिर से 15 है करेंगे यहाँ पे 10 15, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू थी वो लगभग निकल आई है। 10 15 की जो वैल्यू निकली है वो कितनी है, निकली है 10 15 = √3 - 1 और √3 का +1। ये जो हमारी क्या थी, अब इस्ट वैल्यू निकल आई है, ठीक है। यहाँ पे इसका गलत हो गया, ये जो आपकी आई किसकी वैल्यू निकली है, 10 15 की, ठीक है। जो ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है, हमें यही वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये निकल आई है हमारी कितनी, 10, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x गुणा sin π/4 - y बराबर sin x + y होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हम बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 - x गुणा cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x गुणा sin π/4 - y, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे π/4 को π/4 - x को a मान ले रहे हैं और यहाँ पे π/4 - y को b मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a गुणा cos b माइनस sin a गुणा sin b, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है cos a + b का, जिसका विस्तार होता है cos a गुणा cos b माइनस sin a गुणा sin b, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos a + b के बराबर, ठीक है। तो अब हम इसका विस्तार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos a का मान है π/4 - x, तो यहाँ पे हो गया π/4 - x प्लस b का मान है π/4 - y, तो यहाँ पे हो गया π/4 - y, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा cos π/4 + π/4, यहाँ पे हो जाएगा π/2 और यहाँ पे आ गया माइनस, और ये दोनों ये दोनों आ गया ब्रैकेट में x + y, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें पता है कि cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा sin, अब यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, π/2 माइनस ये पूरा थीटा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x + y, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दायां पक्ष, तो ये सिद्ध हो गया। धन्यवाद। π/4 + x बटे में जो दिया गया हर में 10 π/4 - x जो आपका इक्वल टू है 1 + 10x अपॉन 1 - 10x की पावर होल स्क्वायर। हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक पक्ष ले लेंगे। हमने माना कि आपको दायां पक्ष ले लेते हैं। दाएं पक्ष में क्या दिया है, दाएं पक्ष यानी कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 माइनस का x ये हमें दिया गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि आपका जो 10 का जो फॉर्मूला होता है, 10a + b का फॉर्मूला जो होता है, 10a + b का फॉर्मूला वो होता है 10a प्लस का 10b और 1 - 10a × 10b। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस आएगा, a - b का लगाना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। 10a पहले क्या होगा a + b का, तो इस a + b वाले में जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 10a यानी 10 π/4 प्लस 10x 1 - 10a यानी 10 π/4 और 10x।
इसी प्रकार से हर में जो दिया गया उसको भी a माइनस बी के फॉर्मूले खोलेंगे 10 पाई बाई 4 और माइनस का 10x और यहाँ पर होगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू में होगा आपका 10x। हम चूंकि हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई बाई 4 होता है 45 के बराबर और 10 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो जहाँ जहाँ पाई बाई 4 है वहाँ हम वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ऊपर देख लेते हैं क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x यानी 1 प्लस 10x। ठीक है, तो ऊपर जो बनेगा 1 प्लस 10x और 1 यहाँ 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी और 10x यानी 1 इंटू 10x यानी 10x। इसी प्रकार से इसमें जो होगा 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10x और यहाँ पे 1 प्लस 10x जैसे ऊपर किया है। ठीक है, तो हम इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो 1 प्लस 10x हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, एक जैसी है। जब एक जैसी है तो क्या हो जाएगा, होल वर्ग आ जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस 10x का वर्ग और 1 माइनस 10x का वर्ग, ये इस प्रकार से आपकी वैल्यू क्या हो गई, हमारे सोल्व हो गई। जब दोनों पे वर्ग है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और आगे सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। दोनों पे वर्ग हैं तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस का 10x। ठीक है, ये आपका होल वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू हमें निकालनी थी वही वैल्यू क्या हो चुकी है, हमारी निकल आई है। हमें यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा दायां पक्ष था LHS वो क्या हो गया, बायां पक्ष यानी RHS की क्या हो गया, बराबर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से वैल्यू दी गई है। ये हमें जो LHS यानी बाएं पक्ष में दिया है cos x पाई x इंटू कॉस माइनस एक्स और जो हार में दिया है साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। हमें सिद्ध क्या करना है, कॉट स्क्वायर एक्स, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक पक्ष ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इसमें बायां पक्ष यानी कि LHS। बायां पक्ष में क्या दिया गया कॉस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स और आपका आएगा साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हमें क्या दिया गया। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें कुछ वैल्यू इसमें लिखनी होगी, जैसे कि कॉस पाई प्लस एक्स यानी कि कॉस पाई प्लस एक्स, ये 180 प्लस एक्स यानी 80 180 से ज्यादा, यानी किस कोऑर्डिनेट में आएगा आपका, ये आएगा आपका तीसरे कोऑर्डिनेट में। तो कॉस 180 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें हम जानते कितनी होगी, इसमें कॉस एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी माइनस की कॉस एक्स और इसमें जो है, ठीक है, तो जो कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है, अगर कॉस एक्स के अंदर माइनस का है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसकी वैल्यू आएगी आपकी हमेशा पॉजिटिव की आएगी। कितनी आएगी पॉजिटिव की, यानी कि कॉस एक्स। ठीक है, और जो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है, इसमें मतलब कि दूसरे कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं ये वैल्यू जो दी गई है साइन पाई माइनस एक्स यानी कि जो हमारी जो वैल्यू है वो किस में आएगी, दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा साइन एक्स। और तो ये भी जो वैल्यू दी गई है कॉस वाला, कॉस चौथी जो वैल्यू दी गई है वो कॉस पाई बाई 2x, ये भी किस में आएगी, आपके दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉस पाई बाई 2x पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर होगा आपका माइनस का साइन एक्स। ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, हम समीकरण में पुट कर देंगे और इस प्रकार से समीकरण में रखने पर हमारा क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह रखेंगे तो पहले जो वैल्यू कॉस पाई प्लस एक्स बराबर होगा माइनस का कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स अपॉन नीचे आएगा आपका साइन एक्स और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे होगा साइन यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस का जो साइन है इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कट जाएगा ये। और हम जानते हैं कि आपका
कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इसी प्रकार से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू थी कॉट स्क्वायर एक्स, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। जो वैल्यू आई कितनी, कॉट स्क्वायर एक्स हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। यही वैल्यू क्या करनी थी, हमको निकालनी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, LHS इक्वल टू RHS क्या हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉस 3 पाई बटे 2 धन एक्स गुणित कॉस 2 पाई धन एक्स गुणित कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स धन कॉट 2 पाई धन एक्स। हमें सिद्ध करना है 1 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 पाई बटे 2, 2 पाई, 3 पाई बटे 2 है ना। तो इस प्रकार हमें पहले तो आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए, है ना। चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये यहाँ पे जीरो कोण होता है ना, जीरो, या फिर इसी को बोलते हैं, या फिर आगे बढ़ते जीरो, ये है पाई बटे 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बटे 2, और ये फिर आ गया 2 पाई, है ना। पाई बटे 2 का अंतर है सब में, और हम इस दिशा में ऐसे आगे बढ़ते हैं, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक कोण लेते हैं। तो ये जो मैंने लाल अक्ष बनाया है ना, पाई बटे 2 और 3 पाई बटे 2, इसमें क्या हो जाता है, त्रिकोणमितीय फलन का पूरक ही बदल जाता है। जैसे साइन का कॉस हो जाता है ना, कॉट का टेन हो जाता है, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, पूरक बदल जाते हैं। और चिन्ह की बात है तो यहाँ पे जब ये प्रथम चतुर्थांश अपना, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, है ना, साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेन और कॉट धनात्मक होता है। ठीक है, बाकी सभी ऋणात्मक, और अंत में यहाँ कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमें देखिए कॉस और कॉट दिया है ना, तो हम इन ये दोनों चतुर्थांश में ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, पहले LHS लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है हमें कॉस 3 पाई बटे 2 धन एक्स गुणित कॉस 2 पाई धन एक्स, फिर आगे गुणा में है कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स, और ये प्लस कॉट 2 पाई धन एक्स। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पहला क्या है, ये देखिए कॉस 3 पाई बटे 2 धन एक्स, है ना, मतलब 3 पाई बटे 2 में एक्स जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा 3 पाई बटे 2 है, तो यहाँ जाएंगे, है ना, प्लस इसमें जाएंगे तो हम चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। ये कॉस है तो पहली बात ये धनात्मक रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया पाई बटे 2 3 पाई बटे 2 में अपने पूरक में बदलता है, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, है ना, और ये धनात्मक ही रहेगा। और यहाँ कोण क्या है, एक्स, ये इस प्रकार हो गया। अब देखिए 2 पाई धन एक्स, तो 2 पाई ये है, धन एक्स करेंगे तो और यहाँ बढ़ जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश, है ना, और प्रथम में तो सभी धनात्मक होते हैं, और पाई या 0 2 पाई में कभी भी पूरक नहीं बदलता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, और धनात्मक क्योंकि यहाँ सभी धनात्मक। आगे देखिए गुणा में है कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बटे 2 आ गया, मतलब कॉट का टेन होना है, टेन तो होगा ही। ठीक है, और 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स, मतलब इस दिशा में, है ना, तो यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ देखिए टेन और कॉट तो धनात्मक होते ही हैं, इसलिए धनात्मक ही रहेगा, और यहाँ एक्स है तो एक्स। ठीक है, प्लस कॉट 2 पाई धन एक्स, 2 पाई देखिए ये है, और धन एक्स करेंगे तो यहाँ पहुंच गया प्रथम चतुर्थांश, और कॉट 2 पाई है तो 2 पाई और, है ना, 2 पाई और पाई में तो पूरक में बदलता नहीं है, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, है ना, और कोण क्या है, एक्स, तो ये आ गया एक्स, ये आ गया अपना। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स गुणित कॉस एक्स, इसे भी हम साइन बटे कॉस में बदल देंगे, साइन और कॉस के अनुपात में।
तो ये आएगा साइन बटे कॉस एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इसे आगे हल करते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, दोनों का लासा, और ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो इससे कट गया, है ना, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा 1, है ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस सम क्या होती है। तो ये देखिए ये हमारा RHS आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। पक्ष है साइन एन प्लस 1x साइन एन प्लस 2x प्लस साइन प्लस कॉस एन प्लस 1x इंटू कॉस एन प्लस 2x इक्वल टू जो हमें प्रूव करना है वो करना है कॉस एक्स। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसके क्या कोई एक पक्ष लेंगे तो हम LHS ले लेते हैं। LHS बराबर दिया हुआ साइन एन प्लस 1x इंटू साइन एन प्लस 2x इंटू कॉस एन प्लस 1x और कॉस एन प्लस 2x, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें मालूम है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दिया गया। तो यही फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूले का प्रयोग करने के बाद हम देखेंगे क्या बनेगा, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी का। तो कॉस ए बराबर हम मान लेते हैं n प्लस 2 एक्स माइनस n प्लस 1 एक्स। अब कोष्टक के अंदर जो वैल्यू है इनको क्या कर देंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा आपका nx 2x माइनस nx माइनस का x। ये x से ये x आपका सॉरी nx से ये nx क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल नहीं होगा आपका। ठीक है, और 2x क्या बचेगा आपका, cos 2x माइनस का x। इसको हम और नीचे ले जाएंगे तो 2x में से एक x गया, क्या बचेगा आपका cos x। ठीक है, तो ये cos x यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी जो वैल्यू थी हमारी क्या फाइंड करना था हमें, यही cos x की वैल्यू क्या करनी थी, इसमें निकालनी थी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो दायां पक्ष था वो बायां पक्ष की क्या है, बराबर है, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। करना है हमें कि जो हमें एक LHS दिया हुआ कॉस ब्रैकेट 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स को हमें प्रूव करना है माइनस रूट 2 साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, पहले LHS लेते हैं, LHS लेके सॉल्व करेंगे। तो LHS में कितना दिया हुआ है, LHS दिया हुआ आपका कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ हम साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे cos c माइनस cos t का हमारे पास क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। अब इसके लिए हमें cos c माइनस cos t की वैल्यू क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos c माइनस t का जो फॉर्मूला होता है, cos c माइनस cos t का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस t बाई 2। और एक बात का हमें यह साइन d माइनस c होता है, ना कि c माइनस t। यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर गलती होती है कि यहाँ पे जो क्या कर देते हैं हम c माइनस टी करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा आपका d माइनस सी होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने LHS लिया हुआ था, तो LHS को और आगे सॉल्व करेंगे। c माइनस डी का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा 2 साइन c की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और d की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4 माइनस का x, और पूरे का डिवाइड से कितना कर देंगे, 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और साथ में cos, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा क्योंकि c माइनस cos c माइनस cos t के फॉर्मूले में आपका साइन आता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, साइन लगा लेंगे। और यहाँ पे होगा cos, सॉरी फिर से cos लग गया, साइन लगाना है यहाँ पे।
यहाँ पे आएगा साइन, डी की वैल्यू कितनी है 3π/4 माइनस एक्स, और माइनस का ये 3π/4, और ये भी माइनस से बाहर ये आपका 3π/4 प्लस का एक्स, ये इतना आएगा, और डिवाइड में आपका इसमें भी क्या रहेगा 2 रहेगा। इसको अब और आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से एकदम इजी हो गया, ये देखो एक्स, ये एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 3π/4 3π/4 6π/4 हो जाएगा, और ये 6π/4 8 हो जाएगा। साइन 3 कितना हो गया 6 को हम यहाँ पे आपका क्या होगा 4 क्या होगा इसमें, चलो ऐसे कर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, 6π/4 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा बाहर निकलेगा साइन, बाहर निकलेगा तो ये माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस की ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का बाहर निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका कैसे माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा आपका साइन एक एक्स से माइनस का ये हो, एक माइनस का एक्स ये होगा, साइन का माइनस का 2x और डिवाइड बाई 2, तो ये से ये क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो गया। अब हमें मालूम है कि साइन के अंदर अगर माइनस बाहर होता है, साइन एक्स बराबर क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ये हमें मालूम होता है, ये आप याद रखना हमेशा कि कितना होता है साइन एक्स बराबर साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का साइन एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को भी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 साइन 3π/4 और ये माइनस का साइन एक्स। इसको और हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस का 2 साइन एक्स, और साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हम साइन 3/4 की वैल्यू होगी आपकी साइन का 3π/4 भी रख सकते हैं, साइन 3π/4 नहीं रखना तो हम साइन 3π/4 की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगी 1/√2। अब हम देखते हैं हमें सॉल्व यूज कितना करना है, मतलब प्रूफ कितना करना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया, जिसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी √2 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, अब 2 को लिख सकते हैं, 2 किसके बराबर होगा √2 इंटू √2, तो यहाँ पे 2 √2 से हम क्या कर देंगे 1 √2 से क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ जो बचेगा माइनस का √2 बचेगा, और ये क्या होगा आपका साइन एक्स, ठीक है। यही चीज क्या थी आपकी LHS में दी हुई थी हमारी, और यही किस में आ गई आपकी RHS के बराबर आ गई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो हम जो सॉल्व करना था प्रूव करना था वो क्या हो चुका है हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। साइन 4x जो आपके बाएं पक्ष में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, जो हमें बराबर सिद्ध करना है वो करना साइन 2x और साइन का 10x, हमें ये क्या करना है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, इसके लिए कोई एक पक्ष ले लेंगे, तो हम बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो इसमें कितना दिया होगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, क्योंकि हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b और a माइनस b, तो ये क्या है इसी जगह फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें आएगा आपका वैल्यू साइन 6x प्लस साइन का 4x साइन a प्लस बी और साइन का a माइनस बी, हमारा फॉर्मूला आ गया। चूंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे साइन c प्लस डी का फॉर्मूला है और यहाँ पे साइन c माइनस डी का आपका फॉर्मूला लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें मालूम है साइन c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन c प्लस डी इक्वल टू होता है आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार साइन c माइनस डी का फॉर्मूला जो होगा वो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और साइन का c माइनस डी बाई 2, इन्हीं फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो साइन पहले वाले में जब हम लगाएंगे फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी, यानी कि 2 साइन c की वैल्यू कितनी है 6x और d की वैल्यू कितनी है 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2, ये हमारा पहला कोष्टक सॉल्व होगा। और इसी प्रकार से हम दूसरे कोष्टक में करेंगे 2 कॉस
6x माइनस 4x बाई 2 बटे 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। इस पहले क्वेश्चन में 2 6 और 4 10, 10 को हम 2 से डिवाइड किया, साइन का 5x कॉस 6 माइनस 4 कितना बचा 2, 2 को हम 2 से डिवाइड किया, कितना बचेगा आपका कॉस x। ठीक है, इसमें इसी तरह से किया 6 यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी 6 4 10, 10 में से 2 को डिवाइड किया तो क्या कॉस का 5x और यहाँ पे इसी तरह से साइन का x। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें मालूम होता है कि साइन का फॉर्मूला ये अलग अलग दिया हुआ, हमें मालूम है साइन 2x बराबर होता है का 2 sin x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कि आपका ये इसमें जो आपका ये साइन दिया गया है, ये साइन दिया गया है। ठीक है, और दूसरा ये कॉस साइन कॉस, ये अगर हम साथ में ले लें तो क्या बनेगा 2 sin 5x इंटू 5x, और इसी प्रकार से ये x वाला दिया हुआ इसी भी एक साथ फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे अलग अलग चेंज कर लेंगे। इस वाली टर्म को हम ले जाएंगे यहाँ इस जगह पे और इसको ले आएंगे हम इस जगह पे, तो आपके दो ब्रैकेट जो बनेंगे वो होंगे 2 sin 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, इसी प्रकार से ये बनेगा आपका 2 sin x इंटू कॉस x हो गया। अब देखो इसमें दो अलग अलग फॉर्मूले बनने के बाद हमें क्या होगा, दो ब्रैकेट बने तो आपको फॉर्मूला हमें मालूम है 2 sin x इंटू कॉस x बराबर क्या होता है साइन का 2x, यानी कि डबल हो जाता है। तो 5 है तो कितना हो जाएगा साइन का 10x, और ये डबल होकर कितना बनेगा साइन का 2x। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमें यही क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। ये वैल्यू किसकी निकल आई हमारी, ये वैल्यू थी, यही हम क्या करना था इसमें बराबर में प्रूव करना था। तो हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, यानी कि LHS बायां पक्ष हो गया आपके किसके पास बराबर आ गया दाएं पक्ष के। आई होप आपको कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x गुणित साइन 8x। तो हम यहाँ बाएं पक्ष से शुरू करेंगे। LHS बराबर कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो देखिए हमें एक सर्वसमीका हमारे पास है, क्या है ये आपको ये पता होगा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक और सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हम बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 1 धन cos 2 थीटा, ये माइनस से किस साइड आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है cos स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसके सामने 2 है, तो हमें सामने में 2 की आवश्यकता है। ये वर्ग वाला जो है इसके सामने 2 है, ये वर्ग वाला इसके सामने 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1/2 का भाग दे देंगे, और तो भाग देंगे तो गुणा भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इसे लिख लिया, ये भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x। ठीक है, अब हमें ये सूत्र पूरा दिखने लगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/2 को ऐसे ही रखते हैं, ये 1 धन cos 2 थीटा मतलब जो कोण है थीटा से 2 थीटा 2 गुना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 धन cos 4x। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 धन cos, ये 6x है तो 6x का दुगना 12x। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब 1/2 1 धन cos 4x माइनस 1 माइनस cos 12x, ये हुआ तो माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो हमारे पास बचा 1/2 cos 4x माइनस cos 12x, ये आ गया।
अब देखिए एक सूत्र क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणित साइन डी माइनस सी बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पी एफ सी हो गया और 12x क्या हो गया डी, 4x सी और 12x क्या हो गया डी हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 4x और 12x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16x बटे 2 गुणित साइन डी माइनस सी, मतलब 12x में 4x को घटाएंगे तो कितना 8x बटे 2। तो ये आ गया इस 2 से, और ये वाला 2 कट गया तो आ गया अपने पास साइन 16 का आधा 8, तो साइन 8x और यहाँ गुणित साइन 4x। तो ये देखिए यही हमारा क्या है दायां पक्ष है, साइन 4x को पहले लिख लेते हैं, साइन 8x ये हमारा दायां पक्ष है RHS। तो इस प्रकार हमारा LHS बराबर क्या आ गया RHS, और ये प्रश्न जो है सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। 4x और साइन का 6x हमें प्रूव करना, सिद्ध करना cos 4 cos स्क्वायर x और साइन का 4x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई एक पक्ष ले लेंगे, तो हम ले लेंगे LHS यानी कि आपका दायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष में क्या दिया होगा साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन का 6x। ठीक है, इसमें देखो हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे, और ये साइन सी और ये साइन डी। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, तो फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, 6x और डी की वैल्यू कितनी होगी 2x बाई 2 इंटू, ये हमने दोनों एक साथ लिए हैं, इसको हमने इस तरफ ले लिया, अलग ले लिया। ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये तो क्या होगा फॉर्मूला वैल्यू रखने के बाद, और साथ में क्या बचा हुआ आपका 2 साइन 4x बचा है, इसको हम क्या कर लेंगे अलग ले लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आएगा पर 2 6x प्लस 2x कितना होगा आपका 6 है, यानी 6x और 2x होगा आपका 8x। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4x, साइन का 4x, साइन का 4x हो गया। ये आएगा cos 6 में से 2 गया कितना 4, 4 को हम 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, यानी cos का 2x, cos 2x प्लस का 2 ये साइन का 4x। अब देखो फ्रेंड्स दोनों पदों में क्या साइन का 2 साइन 4x क्या हो रहा है हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम दोनों को क्या करने हैं, दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 2 साइन का 4x कॉमन ले लिया, तो पहले पद में क्या बचा, ये बाहर निकल जाने के बाद cos का 2x प्लस 1, ये क्या हमारा यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू बची, इतनी बची। अब देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, उसी हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें cos 2x नहीं चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर। यहाँ पे हमें cos 2x नहीं चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर। तो हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x बराबर cos के पद में होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे, ये वैल्यू इसमें रख देंगे 2 साइन का 4x 2 cos, ये वैल्यू क्या होगी cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस 1 से 1 ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है समान वैल्यू है और विपरीत चिन्ह के साथ में, तो ये वैल्यू कट हो गई, अंदर मल्टीप्लाई कर गया तो क्या हो गया यहाँ पे 2 कितना हो गया आपका 4 साइन का 4x और आपका हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू हमारी क्या हो गई प्रूव हो गया। हमें यही वैल्यू चाहिए थी प्रूव करने के लिए, फाइनली जो हमें प्रूव करना था वो क्या हो गया प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो LHS की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई है RHS के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हमें क्या करना है सिद्ध क्या करना है, जो आपका cot 4x ब्रैकेट साइन 5 और प्लस साइन का 3x जो इसमें आपको ब्रैकेट में शो हो रहा है इसमें। ठीक है, ये हमारा LHS है और ये हमारा किसके बराबर सिद्ध करना cot x ब्रैकेट साइन 5x माइनस साइन 3x, इसके बराबर हमें क्या करना है इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, आइए इसको सिद्ध करते हैं। इसमें कोई एक साइड ले लेंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें LHS ले लेते हैं। LHS कितना दिया हुआ cot 4x
सॉरी यहाँ कॉस लिख दिया है, कॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉट 4x आएगा। तो कॉट, ये कॉट 4x कितने साथ में ब्रैकेट साइन का 5x और साइन का 3x, ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन c प्लस डी का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन c प्लस डी बराबर क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कॉस का c माइनस डी बाई 2, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जब इसमें फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे जो आएगा आपका कॉट 4x है तो कॉट 4x रहेगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा तो इसमें क्या होगा आपका, c की वैल्यू कितनी दी गई है, c की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो आपका आएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 c प्लस डी बाई 2 और कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब इनको और आगे सॉल्व करेंगे तो कॉट 4x को हम लिख सकते हैं, सॉरी साइन कॉट 4x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 4x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस का 4x डिवाइड बाई या बटे में साइन का 4x, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। और साथ में होगा साइन, ये आपका 8x बचेगा, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन का 4x। और यहाँ पे कितना होगा आपका, ये दिया हुआ कॉस का 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो यानी x बचेगा, ठीक है। ये आपका साइन 4x, ये साइन 4x आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचा, 2 cos 4x और इंटू का cos x, ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें हम देख करना cot x और साथ में साइन का 5x माइनस का साइन का 3x है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा जो आपका cos 2 cos, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको जो आपका आया था LHS इक्वल टू, ठीक है। अब जो हमारा आज LHS की जो वैल्यू आएगी वो हम इतना याद रखेंगे कि हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, 2 cos 4x और, ठीक है, इसमें हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, LHS की। अब हम इसमें क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS कितना दिया हुआ है, तो RHS को हम देखेंगे कितना आ रहा है इसमें। RHS cot x cos 5x माइनस 3x, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं, RHS ले लेते हैं। तो RHS की वैल्यू है, RHS हमारा आएगा RHS cot x साइन 5x और साइन का आपका 3x, ये आपको क्या है cot x, ठीक है। अब इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, साइन c माइनस डी का इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। जब साइन c माइनस डी का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होगा, cot x को लिख देंगे हम cos x अपॉन साइन x, और इसको साइन c माइनस डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 आपका आएगा cos 5x प्लस 3x y 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2, क्योंकि cos का जो फॉर्मूला होगा साइन c माइनस डी का 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, इस तरह से रख दिया हमने, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो cos x बटे साइन x आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका cos x बटे साइन x, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा 2, ये आपका कितना होगा 5 3 8 यानी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos का 4x, और ये 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया यानी कि sin x, ठीक है। ये sin x से ये sin x क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो बचेगा वो होगा 2 cos x इंटू cos का 4x, ये हमारा क्या आ गया आपका RHS की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो RHS की जो हमारी वैल्यू आई है वो इसको हम देखते हैं कितनी आई है, तो ये 2 cos x और आपका 4x, ये हमारी किसकी वैल्यू है, RHS की वैल्यू, ठीक है। और सेम हमने जो अभी LHS की वैल्यू निकाली थी वो कितनी दी गई है, वो भी 2 cos x और आपका 4x आ रही है, cos 4x, यानी कि हमारा जो प्रूफ करना था हमको कि LHS बराबर RHS, तो मानने की दोनों वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, यानी कि क्या है जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा, यानी कि वो है RHS, यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड किसके बराबर है, LHS, यानी दोनों क्या हो चुके हैं हमारे, प्रूव हो चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।
cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर होगा माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x के। ठीक, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। ठीक, तो यहाँ पे हमें LHS और RHS को प्रूफ करना है इक्वल। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लेते हैं। तो LHS क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पे cos 9x माइनस cos 5x बटा साइन 17x माइनस साइन 3x, ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रश्न को, ये क्या है, ये हमारा, ये इसमें हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे, दो सूत्र। वो क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है, ये होता है -2 साइन c माइनस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ये होता है। ये होता है एक सूत्र। एक सूत्र होता है यहाँ पे साइन c माइनस साइन d, वो क्या होता है, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c प्लस c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक, ये दो फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, cos c माइनस cos d है, तो इसको लिखेंगे -2 साइन, ये क्या हो जाएगा, c ये d, ये 9 और ये 5। ठीक, तो हो जाएगा 9x प्लस 5x बाई 2 साइन 9x माइनस 5x बाई 2 अपॉन में होगा नीचे में क्या, 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 साइन 17x माइनस 3x बाई 2, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगी साइन, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 14x बाई 2 7x, तो 7x साइन, ये कितना हो जाएगा 4x 4x बाई 2 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, ये cos, ये हो जाएगा 20x बाई 2 10x साइन, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 14 बाई 2 7x। ठीक, तो देखिए ये साइन 7x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ठीक, ये देखिए ये हमारा किसके वैल्यू के बराबर, ये हमारा RHS के बराबर है, ये हमारा यहाँ से RHS के बराबर है ये। ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा हमारा RHS। ठीक, आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। LHS यानी बाएं पक्ष में दिया sin 5x sin प्लस sin 3x और बटे में sin cos 5x cos 3x। हमें क्या इसके बराबर प्रूफ करना है, इसमें tan 4x के बराबर हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले कोई एक पक्ष लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष में क्या दिया गया है, LHS इक्वल टू है आपका साइन का 5x साइन का 3x बटे cos का 5x और cos का 3x, ये आपका क्या दिया गया, इसमें दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन c प्लस साइन d का, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, cos c प्लस cos d का। हम साइन c प्लस d का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, साइन c प्लस d बराबर होता है आपका 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसी प्रकार से cos c प्लस d का भी फॉर्मूला हमको या मालूम है, cos c प्लस d का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस तरह यही फॉर्मूला का क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको यूज करते हैं। साइन c प्लस d बराबर 2 साइन c की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x और d की वैल्यू है आपकी 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x, ये cos c माइनस 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से बटे में जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी इसी प्रकार से होगी, वो आएगी आपकी 2 cos c प्लस d में क्या होगा 2 cos c प्लस d यानी 3x बाई 2 इंटू cos 5x
माइनस 3x बाई 2। हम देखेंगे ये वैल्यू हमारी क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे बिना सॉल्व किए कट कर देंगे। ठीक है, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 3x यानी 8x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका साइन का 4x। ऐसे इसमें 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस का 4x। हम जानते हैं कि 10x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 10x बराबर होता है आपका साइन x बटे कॉस x। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं तो साइन 4x और कॉस 4x बराबर क्या होगा आपका, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 का 4x। तो हमें फ्रेंड्स यही क्या करना था, हमको इसमें प्रूव करना था, यानी कि जो हमें वैल्यू प्रूव करनी थी वो हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। यानी कि LHS जो हमारा बायां पक्ष है वो किसके बराबर है, आपके दाएं पक्ष के बराबर हो गया। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना होता। आई होप आपको समझ में आया। हमें बाएं पक्ष में दिया साइन x माइनस साइन पाई बटे में दिया cos x प्लस cos y बराबर हमें जो सिद्ध करना है वो 10x माइनस y बटे 2 हमें ये क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे इसमें कोई एक पक्ष ले लेंगे, तो हमने क्या कर ले, इसका बायां पक्ष ले लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ साइन x माइनस का साइन y आपका होगा cos x और प्लस का cos y। ठीक है, आ चुकी इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जो फॉर्मूला इसमें जो दिया हुआ है इसमें क्या है कि आपका ये बनना है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला और ये बनना है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, साइन c माइनस d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2। ठीक है, और साइन c माइनस d बटे 2 ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें हम और cos c प्लस d में क्या होगा, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो होगा आपका cos c प्लस cos d, ये होगा 2 cos c प्लस d बटे 2 और cos c माइनस d बटे 2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूलों का हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो होगा आपका क्या आएगा, यहाँ आएगा 2। ठीक है, cos x माइनस y बटे 2 सॉरी x प्लस y बटे 2 और ये होगा आपका साइन x माइनस y बटे 2। ठीक है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे cos c प्लस d वाला, तो ये आएगा 2, जैसे जैसे फॉर्मूला ओपन किया है ऐसे ही लगाएंगे इसमें, तो आएगा cos c प्लस यानी कि x प्लस y बटे 2 और cos x माइनस y बटे 2। तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें देखेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा। ठीक है, cos x प्लस y बटे 2 से cos x प्लस y बटे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा आपका साइन x प्लस y बटे 2। ठीक है, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है, ये है हमारे भाग में दिया हुआ cos का x माइनस y बटे 2। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसका मान है ये 10 का, तो साइन x बटे cos x बराबर होता है 10x, तो साइन x माइनस y बटे 2 cos x माइनस y बटे 2 हो रहा है आपका 10x माइनस y बटे 2। ठीक है, यही क्या करना था हमारा, यही हमारा क्या है आपका दायां पक्ष है, दायां पक्ष आपके किसके बराबर आ गया, बायां पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, ये मान हमें यही मान निकालना था, इसकी सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया। बायां पक्ष में दिया साइन x प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 3x, जो हमें इक्वल टू इसको सिद्ध करना है, कितना करना है 10 2x से हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो आइए चलो देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष यानी LHS में कितना दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन x साइन 3x बटे cos x प्लस cos का 3x, ये हमें क्या दिया हुआ इसमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसमें देखो साइन c प्लस टी का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम cos c प्लस टी का फॉर्मूला। तो साइन c प्लस टी का जो फॉर्मूला क्या होगा, साइन c प्लस टी बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और इसी प्रकार से cos c प्लस डी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा 2 साइन 3x की वैल्यू c की वैल्यू है आपकी x और d की वैल्यू 3x। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे c प्लस डी को चेंज कर लेंगे, c प्लस एक्स मतलब क्या होगा 2, इसी प्रकार से cos आपका 3x
माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका होगा नीचे वो भी इस प्रकार से हम चेंज कर लेंगे। वो आएगा आपका टू आपका आएगा तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी सी 3x प्लस एक्स बाई 2, इसी प्रकार से कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2। ये हम देख सकते हैं ये वैल्यू क्या है हमारी, दोनों बराबर है तो इसको पहले से ही काट देंगे बिना सॉल्व किए। ठीक है, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन एक्स प्लस 3x और ये क्या बचेगा आपका 2, यानी कि साइन 4x बचेगा। 4x से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका साइन का 2x और यहाँ क्या इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा आपका कॉस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कितना बचेगा आपका फाइनली साइन 2x। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, जो कि टेन थीटा बराबर यानी इक्वल बराबर होता है साइन थीटा इंटू अपॉन यानी बटे में कॉस थीटा। तो इसी प्रकार साइन 2x अपॉन कॉस 2x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स टेन का 2x। तो देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना था वो वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमें फाइंड हो चुकी है। यानी कि जो फाइनल हमारा जो रिलेशन था LHS इक्वल टू RHS, ये संबंध क्या होगा हमारा सिद्ध हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। RHS यानी 2 sin x के इक्वल टू प्रूव करना है। ठीक है, तो जो LHS दिया हुआ sin x माइनस sin 3x और sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम LHS ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष में कितना दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। कितना दिया हुआ बायां पक्ष में sin x माइनस साइन का 3x डिवाइड साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मालूम होना चाहिए हमें cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का इस फॉर्म में जो होगा वो होगा cos 2x cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये साइन c माइनस टी का फॉर्मूला है। साइन c माइनस टी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 साइन कॉस में आएगा यहाँ पे, तो इसको हम चेंज कर लेंगे कॉस में। साइन c माइनस टी का जो फॉर्मूला है इसको हम चेंज करेंगे कॉस में। वो किसका होगा 2 साइन c माइनस टी बराबर होगा 2 कॉस c प्लस टी बाई 2 इंटू साइन c माइनस टी बाई 2। ये आपका क्या होगा फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम दोनों फॉर्मूलों का अप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे कि दिया कितना है नीचे में। ठीक है, तो साइन c माइनस टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे आएगा साइन 2 कॉस c प्लस b बराबर यानी कि 3x यानी 4x अपॉन 2 और साइन x माइनस 3x बाई 2 अपॉन ये आएगा माइनस का आपका, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला होगा आपका कॉस 2x का। ठीक है, इसको और संग सॉल्व करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2x से ये क्या करेंगे 2x कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos 2x और ये x जाएगा तो माइनस का क्या होगा आपका यहाँ पे आपका माइनस का x बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का साइन cos 2x। cos 2x ये cos 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन x थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो इसमें क्या होगा माइनस का साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन x माइनस का 2 साइन x अपॉन माइनस का 1 यहाँ बचेगा, तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आएगा 2 साइन x। यही क्या करना था हमें फ्रेंड्स प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही वैल्यू क्या करनी थी हमको फ्रेंड्स इसमें प्रूव करनी थी, तो आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। दिया हुआ LHS कितना दिया हुआ है इस प्रकार से tan 4x प्लस tan 3x और cos 4x cos 3x और cos 2x, और जो बटे में दिया हुआ वो cos sin 4x sin 3x और sin 2x। ठीक है, फिर तो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, और हमें कितना प्रूव करना है cot 3x यानी cot 3x हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं LHS को ले लेते हैं। तो LHS यानी बायां पक्ष में कितना दिया हुआ है, बायां पक्ष में दिया हुआ आपका LHS को हम नोट करेंगे। LHS आपका cos 4x
cos 4x, cos 3x और cos 2x, और जो आपके बटे में दिया हुआ है sin 4x और sin 3x और sin का 2x। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें cos c प्लस टी के फॉर्मूला ऊपर क्या लगे, cos c प्लस टी का फॉर्मूला लगे। इसमें हम देख सकते हैं cos c प्लस cos c। हम ये क्यों ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि 4 कितना होगा, 6 को दूसरे बैठ कर 3 बन जाएगा, यानी हम कॉमन ले सकेंगे, ऐसे ही इसमें लेंगे। ठीक है, तो cos c प्लस टी का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos c प्लस टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से sin c प्लस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। इसी फॉर्मूलों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो पहले जो हम फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर इन दोनों को लेके, तो होगा 2 cos, यहाँ सॉरी साइन दिया, यहाँ पे cos लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 cos c प्लस 2 यानी cos 4x और 2x बाई 2। ये आपकी c की वैल्यू है और ये आपकी d की वैल्यू है, और इनटू आपका cos c माइनस t यानी 4x माइनस 2x इंटू 2, और जो आपकी बचा हुआ cos 3x उसको cos 3x रखेंगे, और इसमें जो डिवाइड में जो वैल्यू आएगी वो भी कुछ सेम इसी प्रकार से आएगी। इसमें होगा 2 sin c प्लस t बाई 2 यानी sin c प्लस t बाई 2 इंटू cos c माइनस t यानी कि 4x माइनस 2x वाई प्लस साइन का 3x। इसको हम सॉल्व करेंगे, और तो 4 और 2 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x बचेगा, तो 2 cos 3x, और यहाँ क्या बचेगा आपका, 4 में से 2 गया कितना, 2 को 2 से डिवाइड करें यानी कि cos x, और ये आपका cos 3x हो जाएगा। हर में भी आपका यही चीज करेंगे। 2 इसमें 2 है तो 2 होगा, ये भी क्या होगा, 4 को 2 से 4 और 2 6 से 2 को डिवाइड किया कितना 3 यानी sin 3x, और ये इसमें cos x बचेगा, इस 4 में से 2 गया 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और ये आपका sin 3x। इसको हम और देखेंगे तो क्या ऊपर वाले पक्ष में देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे cos 3x और यहाँ पे cos 3x, और हार में देखेंगे sin 3x और ये sin 3x। तो क्या करेंगे, इनको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, cos का 3x कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा, पहले पद में बचा 2 cos जाने के बाद और cos x, और यहाँ पे क्या बचा, cos 3x जाने के बाद 1। अब सेम इसमें भी ऐसे लेंगे, यहाँ पे sin 3x कॉमन लिया पहले पद, तो पहले पद में क्या बचा 2 cos x, और यहाँ क्या बचा आपका 1। अब हम देख सकते हैं जो ऊपर हर अंश में और हर में जो पद दिए गए हैं वो क्या है, बराबर है गुणा में, तो इनको दोनों क्या करेंगे, कट कर देंगे, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, cos 3x और cos sin x, फिर cos 3x बटे यहाँ पे cos x आएगा, अंश में कितना दिया हुआ, cos x दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ पे आएगा आपका cos 3x, तो cos का 3x बटे sin का 3x। हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है, cot x बराबर होता है आपका cos x बटे sin x। यही वैल्यू इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका cot 3x हो जाएगा। ठीक है, तो RHS की जो वैल्यू थी वो बराबर आ गई, ये RHS है ना, ये किसकी वैल्यू किससे निकाला हमने, LHS से। तो फाइनली जो हमें प्रूव करना था वो क्या हो चुका है, प्रूव हो गया है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। आई होप आपको समझ में आया होगा। cot x गुणा cot 2x माइनस cot 2x गुणा cot 3x माइनस cot 3x गुणा cot x बराबर 1 होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cot x प्लस y का, जो कि होता है cot x गुणा cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम दोनों 2x प्लस x, ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ cot लगा दें, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 3x बराबर cot 2x प्लस x।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया cot x प्लस वाई की तरह। तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा cot 2x गुड़ा cot x माइनस 1 अपॉन cot x गुड़ा यहाँ पे प्लस cot 2x के, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं cot 3x, इसका गुड़ा यहाँ पे कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा cot x प्लस cot 2x बराबर cot 2x गुड़ा cot x माइनस 1, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा cot 3x गुड़ा cot x प्लस cot 2x गुड़ा cot 3x बराबर cot x गुड़ा cot 2x माइनस 1। तो यहाँ पे इस पूरे को हम इस तरफ ले जाएं और यहाँ पे माइनस 1 को हम इस तरफ ले आएं तो ये बन जाएगा cot x गुड़ा cot 2x माइनस cot 2x गुड़ा cot 3x माइनस cot 3x गुड़ा cot x बराबर 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। इसमें ये धन्यवाद। 60 tan 4x है, इसका हमें प्रसार करना है और दिए गए फलन के बराबर करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए, इस ऐसे फलनों का प्रसार करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये अपने पास जैसे है tan a1 प्लस a2, ये चल रहा है an तक, ठीक है। तो इसका प्रसार हो जाएगा s1 माइनस s3, ठीक है, प्लस s5 और ये n तक चलता रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। s1 बेसिकली बताता क्या है कि एक एक पद का योग और s3 बताता है तीन तीन पदों का योग, ये s2 बताता है दो दो पदों का योग, ठीक है, उनके गुणन का योग। तो देखो मेरे पास क्या है tan 4x और ये 7 गुणा में, तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 7 तो गुणा में आ जाएगा, tan 4x का क्या हो जाएगा 10, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x, ये इस तरह से आ जाएगा tan x प्लस x प्लस x प्लस x, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा tan x प्लस tan x प्लस tan x, ऐसे 4 बार आएगा तो उसको लिख सकता हूँ मैं 4 tan x। अब जो है चारों की tan x जो है ये गुणा में आएंगे 3, तो देखो यहाँ पे आएगी tan क्यूब, क्योंकि 3 3 का गुणा आएगा। तो देखो एक बार इन 3 को ले लेंगे, एक बार इन 3 को ले लेंगे, एक बार इन 2 और 1 को ले लेंगे, एक बार इस 2 और 1 को ले लेंगे, तो कितने बन गए 4 पद बन गए, ठीक है। तो ये माइनस का 4 इंटू tan क्यूब आएगा यहाँ से tan क्यूब x, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा देखो 1 माइनस s2 मतलब 2 2 का, ठीक है। तो 2 2 को लेंगे अपन, ये 2 को ले लिया, ये 2 को ले लिया, फिर ये 2 को ले लिया, इसको और इसको ले लिया, ठीक है। ऐसे कितने बन जाएंगे देखो 4 मेरे पास टोटल है, ठीक है, 4 मेरे पास टोटल है, मेरे को लेना है 2 2, तो मैं कर सकता हूँ संचय 4c2 बराबर होता है 6 के, और ये जो है 10 की घात 2 आएगी, तो 10 6 tan स्क्वायर x, ठीक है। और अब जो है मेरे पास ये क्या आएगा, ये जो है अपने पास अब 4 का गुणन आएगा, ठीक है। तो चारों को एक साथ ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे प्लस आएगा 10 की घात 4x, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे इसमें कॉमन ले रखा है इसने, तो 4 tan x कॉमन ले लूंगा तो 7 तो बाहर है ही, ठीक है। और ये 4 tan x कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। और नीचे कितना बचा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan x की घात 4, और यही तो मेरे को सिद्ध करना था, यहाँ 7 से गुणा नहीं कर रखा, और ये आंसर आ जाएगा अपना। थैंक यू फ्रेंड्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होगा, ये हमें बताना है, सिद्ध करना है ना। हमें क्या करना है कोस 4x को इसके बराबर बताना। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कोस 4x को मैं लिख सकता हूँ कोस 4x बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए कोस 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो होता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जहाँ इसका जैसे 4x है तो वो आ जाएगा अपने पास 2x, 2x होता तो x हो जाता, तो ये हो जाएगा अपने पास, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 2, देखिए साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन 2x जो होता है, साइन 2a जो होता है वो होता है हमारे पास 2
साइन ए कोस ए, और जो यहाँ देखिए यहाँ मैंने क्या किया, कोस 2a का फॉर्मूला लगाया था, कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला लगाया था, और यहाँ मैंने कोस साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 इंटू यहाँ से आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या ये हमारे पास RHS के बराबर है, देखिए 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर के बराबर, तो ये हमारे पास उसके बराबर है। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। कॉस की घात 6x माइनस 48 कॉस की घात 4 प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ LHS। LHS है हमारे पास कॉस 6x। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कॉस 2x का, तो कॉस 2x बराबर होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस 6x है, तो मैं हमारे पास जो x है उसको किससे हटा, x की जगह 3x लिख दूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 2 3x ये बन जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, तो इस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 6x बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास इसको आगे करेंगे, तो हमारे पास जो 2 कॉस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कॉस 3x का सूत्र लगा सकते हैं। कॉस 3x का सूत्र होता है हमारे पास 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 साइन 3 कॉस x। ठीक है, 3 कॉस x ये होता है हमारे पास, तो ये लगाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 3x हो गया, तो 3 ये हो जाएगा 2, फिर 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 ये हो जाएगा कॉस x का वर्ग माइनस 1। अब आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है यहाँ पे, तो वो लगा देते हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब x का वर्ग। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 3 कॉस x का वर्ग। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस के 2 इंटू 4 कॉस क्यूब x, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 3 कॉस x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 16 4 चौको 16 कॉस की घात 6x, और प्लस यहाँ हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर x, और इसको 4 दूनी 8 8 या 24 कॉस की घात 4x माइनस 1। अब यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 कॉस की घात 6x माइनस प्लस 18 9 दूनी 18 कॉस स्क्वायर x माइनस ये हमारे पास 24 24 दूना 48 हो जाएगा, और ये कॉस की घात 4x माइनस 1। अब आप ऊपर देखें हमारे पास LHS और RHS में हमारे पास यही था कि हमारे पास 32 कॉस की घात 6x आ गया, और प्लस के 18 कॉस स्क्वायर x आ गया, और माइनस के ये आ गया, और माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास LHS बराबर क्या होगा, RHS। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू फ्रेंड्स।